हम कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। इक्वेशन दी गई है, पहले दो इक्वेशन दी गई है। देखिए x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमने इसके ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, ये वाली। तो हम x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 रख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी। पुट y इज इक्वल टू, हम y को रखते हैं 1 के बराबर। y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब हमने यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं, y हम जब 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 आती है। हमें इसके दो सॉल्यूशन निकालने हैं। किसी को ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ दो सॉल्यूशन काफ़ी होते हैं। दूसरे सॉल्यूशन निकालने के लिए हम पुटिंग y इज इक्वल टू, y की वैल्यू हम रख देते हैं, y की वैल्यू हम 2 रख देते हैं यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई माइनस 1, एक्स वाई की जगह 2 रखा, 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1। जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू 1 आई। ये हमें दो सॉल्यूशन मिल गए हैं ग्राफ बनाने के लिए। अब हम दूसरी इक्वेशन जो दी गई है हमें क्वेश्चन में, वो सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू पुटिंग x इज इक्वल टू, x को हम रख देते हैं, मान लो हम x को 2 रख देते हैं। ठीक है, 3। अब हम यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है, यहाँ पे सॉरी 2 लिख दिए थे, 12। 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y 12 माइनस 6, y इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। ये सॉल्व करके आया है 3। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। देखो टेबल यहाँ पे बना लेते हैं एक। जब हमने x की वैल्यू क्या रखी थी, 2, x एंड y। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी थी तो y 3 था। ठीक है, y की वैल्यू 3 आ जाती है। दूसरे में हम रख देते हैं पुटिंग, अब चलो हम y की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू, हम 0 रख देते हैं। जहाँ पे y है हम इस क्वेश्चन में 0 रख देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में ये वाली यहाँ पे, तो 3x प्लस 2 0 इज इक्वल टू 12। 3x यहाँ पे देखो सॉल्व कर रही हूँ, प्लस 0 12, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल 12/3। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये डिवाइड होगा और ये कैंसिल हो गया 4। x की वैल्यू क्या आ जाती है 4। तो हमें जब हमने y की वैल्यू 0 रखी है, देखो यहाँ पे 0 रख देती हूँ मैं, 0 रखी थी, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू क्या आई 4 आई। तो हमें दो टेबल मिल गए हैं। हमें अब इक्वेशन छोड़ के हम इसके टेबल पे फोकस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ग्राफ पूछा गया है। तो ग्राफ के लिए हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। देखिए ये ग्राफ पेपर ले लिया है। अब हम इसको फिल करते हैं। ये हमारा x एक्सिस होता है, इधर में हम y की माइनस x की वैल्यूज रहती है, इधर नेगेटिव वैल्यूज आती है, इधर पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे y की जो y एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज़ और नीचे में माइनस की, जो माइनस की y वैल्यूज आएगी वो लिखी जाएगी, यानी कि यहाँ पे माइनस की वैल्यूज आएगी। ये 0 हमारा ओरिजिन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम यहाँ से लेते हैं। देखो x इज 0 एंड y 1 है। देखो हम इसको पहले फिल कर देते हैं, इसकी डिवाइड करके, जो इसमें हम इसमें वैल्यूज पुट कर मिलेगी, ग्राफ की वैल्यूज डिवाइड कर देते ग्राफ को। -1 2 3 4 5, माइनस है नीचे में, इधर वहाँ माइनस में ये माइनस, इधर में पॉजिटिव वैल्यू, और इधर यहाँ पे भी पॉजिटिव पे y वाली वैल्यूज आएगी। फर्स्ट में था, देखो जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है,
x0 यानी कि x0 y1। तो यहाँ पे हम एक x0 यहाँ पे y1, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, देखो प्लस का ये, तो यहाँ रखेंगे, ये इसके कोऑर्डिनेट होते 0 एंड 1, ये हो गया। ठीक है, सेकंड वैल्यू दी गई है किस इक्वेशन की, जब x 1 है और y 2 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो कुछ ये यहाँ इस तरह आ जाती है। देखो ये x2 है, नहीं सॉरी, x1 है, y2 है, ये इसके कोऑर्डिनेट है। तो देखिए हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम इस तरह को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है ऐसे। देखो ये कौन सी ग्राफ की, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ बना है, पॉइंट्स ड्रॉ किए हमने, ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को बना है। तो बाद में देखेंगे हम जो दूसरी इक्वेशन है उसके जो पॉइंट्स थे जो आए हुए हैं, जो सॉल्यूशन आए हैं, वो है x इज़ 2, x जब 2 है तो y इज़ 3, y 3 है, x 2 y 3, इसका पॉइंट कुछ यहाँ बनेगा। देखो यहाँ पे ये वाला आ गया। और जब x 4 है y 0 है, x इज़ 4 है और y 0 है, तो इसका ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब हम इसे जोड़ देते हैं, मुझे स्केल नहीं मिल रहा है, नहीं तो इसको स्केल से जोड़ सकते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं। देखिए कुछ ये इस तरह आ गया, ये जहाँ पे ये मिल रहा है ये इसका सॉल्यूशन हो गया सी। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन जाता है जो क्वेश्चन में दिया गया है, पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन में आगे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो देखो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ये अब जब हम इसको जोड़ते हैं, देखो ये वाला इस तरह, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको शेड करना है। तो शेड करके क्या करेंगे हम, इसका मतलब ये है कि हम इसकी लाइन की मदद से हम जो ये ट्रायंगल बना है, हम इसके जो एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट को बताएंगे, इसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हम एंगल का नाम रख देते हैं क्यू, इसका नाम आर, और इसका नाम रख देते हैं पी। ठीक है, पी क्यू आर, तो ये एंगल बन गया है, एक एंगल के पी क्यू आर बन गया है। तो इसके पी की कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए जो इसके जो पी की जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, तो पी के हम देख पा रहे हैं ये किस पे हो रहा है, 2 एंड 3 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट है 2 एंड 3, सिर्फ यही पूछा गया क्वेश्चन में। एंड क्यू की क्या है, क्यू पे क्या हो रहा है, देखो क्यू पे है, यहाँ पे ये -1 है, इधर में -1, एंड दूसरे क्या है इसका -1 पे है, और 0 पे एक्स एक्सिस पे -1 एंड 0। ये ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होते हैं, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो y की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारा आर आ गया, क्योंकि आर देखो ये वाला है, आर यहाँ पे है ये वाला, तो हम यहाँ के कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, वाई जो एक्स है वो 4 है, और जो एक्स 4 दिए गए हैं यहाँ पे देखो 4, ये एक्स इज़ 4 और वाई 0 है, एक्स 4 हो गया और वाई 0 है, बस ये इतना है, इतना ही है इसका सॉल्यूशन। और इसमें एक लास्ट पूछा गया है कि उसे शेड किया जाए, देखो यहाँ पे कहा गया है triangle formed by this line x axis and shade the triangular region, जो भी इसमें जो ट्रायंगल आया हुआ है इसको हमने शेड करना है। हम इसको किसी कलरफुल पेन से शेड कर लेते हैं, पेन नहीं मिल रहा है कलरफुल पेन, तो हम ऐसे ही कर देते हैं इसको। देखो यहाँ से इसको हम इस एरिया को जो ट्रायंगुलर जो है एक्स एक्सिस पे बन रहा है, इसको हम शेड कर देते हैं किसी कलरफुल पेन से, पर मैं इसको ब्लैक से ही कर रही हूँ शेड। तो ये इस तरह बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस पूछा है तो ये इस तरह एक्स एक्सिस की पे पूछा था तो यहाँ बना, अगर वाई पे पूछा होता तो ये कुछ इस तरह यहाँ से ऐसे बनता है। ठीक है।
ओके, थैंक यू।